जब रियासत अपनी इखलाकी अथॉरिटी मुजरिमों से NRO करके खो दे, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी ना हो तो रियासतों का शिराजा बिखर जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा कि हालिया सेनेट इंतखाबात से पता चलता है कि हम अपनी इखलाकी इक़दार खो रहे हैं। सेनेट के 52 अरकान आज रिटायर हो जाएंगे। सिंध और पंजाब से 11-11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 12-12 और इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स शामिल। फाटा की 4 नशस्तें भी आज खत्म हो जाएंगी। ऐवान बाला अब 100 अरकान पर मुश्तमिल होगा। नौ मुंतखब 48 सेनेटर्स कल हलफ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी कल होगा। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट और कौन बनेगा डिप्टी चेयरमैन? हुक्मरान इत्तेहाद के सादिक संजरानी और PDM के यूसुफ रजा गीलानी बदे मुकाबिल डिप्टी चेयरमैन के लिए PDM अब्दुल गफूर हैदरी को मैदान में उतार चुकी। वज़ीर आज़म ने डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार पर मुशावरत के लिए आज दोपहर 4 बजे इजलास तलब कर लिया। इत्तेहादी नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे चुके। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने के लिए मुतहर्रिक। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। सेनेट इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन के लिए MQM की ऑफर में इजाफा कर दिया। मुत्तहदा ने वोट बिलावल भुट्टो की बहादुराबाद आमद से मशरूत कर दिया। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट का रहमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि रोजाना एक जैसी रिपोर्ट्स का प्रिंट निकाल कर ले आते हैं। क्या समझते हैं इस किस्म की रिपोर्ट से हम मुतमईन हो जाएंगे? हमें कुछ नहीं मालूम, बस लापता अफराद को बाजियाब कराकर अदालत में पेश करें। पेशरफ रिपोर्ट पेश ना की गई तो हम रोजाना सेक्रेटरी दाखिला को बुलाकर अदालत में खड़ा करेंगे। जिम्मेदारों को ना खुदा का खौफ है और ना ही किसी और का। अदालत ने शहरी गुलाम नबी शरीफ और दीगर की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। 15 अप्रैल तक पेशरफ रिपोर्ट। और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश और बर्फबारी। पंजाब में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।